अपने आप को इस तरीके से इन घने जंगलों के बड़े बड़े मोटे तनों के पीछे छुपा लेना, ये तो कोई आम व्यक्ति भी सोच सकता है कि सबसे आसान तरीका ये होगा। लेकिन यहाँ पर छुपने से हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपको ना ढूंढ पाए, लेकिन जब हेलीकॉप्टर सर्विलांस होता है तो उस वक्त ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। और ऐसी ही परिस्थिति से निपटने के लिए लश्कर ए तैयबा का यह समर्थित संगठन, जिसे हम टीआरएफ के नाम से जानते हैं, रिजर्वेशन फ्रंट के नाम से जानते हैं, उनके आतंकियों को स्पेशली यही ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसी परिस्थिति में जब हेलीकॉप्टर सर्विलांस भी हो रहा है, जब आसपास सघन सर्च अभियान चल रहा है, तो अपने आप को किस तरीके से छुपाना है। हालांकि अब ये जो 4 फीट का गहरा गड्ढा दिख रहा है, मैं यहाँ अंदर इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि जाऊंगी तो फिर वापस से निकलना थोड़ा सा मेरे लिए असहज हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इतने गहरे गड्ढे के बीच में भी छिपाने की कोशिश करे तो आसानी से छिपा जा सकता है। और इसी की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ और खास तौर पर एक पहाड़ी का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूंगी, जिसे द टुलियन लेक के नाम से जाना जाता है। जरा थोड़ा सा मैं आगे बढ़ती हूँ, अपने कैमरा पर्सन राजीव वर्मा से कहूंगी थोड़ा पथरीले रास्तों का ख्याल रखते हुए, अपने भी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए, जरा ठीक मेरे पीछे जो पहाड़ी दिखाई दे रही है उस पर आप गौर फरमाएं। ये जो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी और उसके आगे की ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, यही द टुलियन लेक के नाम से जानी जाती है। कहा यह जाता है, और जो यहाँ के आम कश्मीरियों के बीच में भी चर्चा चल रही है कि जिस वक्त 22 फरवरी में इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, आतंकियों ने, हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये भी है, क्योंकि जो मैंने 4 रास्ते बताए उनमें से एक रास्ता वही है जहां पर आतंकियों के लिए छिपने के लिए एक तरह से जन्नत है। क्यों? क्योंकि वहां पर नेचुरल हाइडआउट्स बने हुए हैं, गहरी खोखर बने हुए हैं, ऐसी आप यूं कहें कि गुफाएं बनी हुई है, और वो सब नेचुरल गुफाएं हैं जहां पर उनके लिए छुपना अपने आप के लिए और छुपाना अपने आप के लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो एक अंदाजा सुरक्षा बलों का भी यही है कि हो सकता है कि उस इलाके में जाकर वो छुपे हों। आम लोगों के लिए या मीडिया के लिए भी फिलहाल वहां पर जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, लेकिन ये सर्च अभियान लगातार जारी है।